कहते हैं ना, एक ब्रांड जो एक विश्वविख्यात ब्रांड बन जाता है, या फिर एक ब्रांड जो मार्केट के अंदर अपनी गुडविल, अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश कर लेता है, या फिर एक ब्रांड जो लोगों के दिलों में राज करते हैं, या फिर मैं कहूँ एक ब्रांड जिसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लोग जिसे फील करते हैं, लोग जिसे जीना चाहते हैं, या फिर लोगों को लगता है कि जो ब्रांड है हमारा स्टेटस सिंबल है। बात करेंगे आज हम लुई विटॉन के बारे में। लुई विटॉन वो ब्रांड है जो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। और लुई विटॉन सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति का नाम है। ये इस ब्रांड के पीछे उस बच्चे की कहानी जिसके पास सर छुपाने के लिए कभी छत नहीं थी, जिस बच्चे के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए। लेकिन ये ब्रांड इतना बड़ा कैसे बना? ये $1 बिलियन का ब्रांड कैसे बना? इसके पीछे क्या कहानी है? लुई विटॉन का संघर्ष कहां से शुरू हुआ? इस ब्रांड का संघर्ष कहां से शुरू हुआ? आज हम इस पर बात करेंगे। लुई विटॉन जो है वो अपने फैशनेबल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। बेल्ट्स बनाता है, क्लॉथ्स बनाता है, बैग्स बनाता है, वॉचेस बनाता है। इनके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। अगर मैं इंडियन रूपी के हिसाब से बात करूं तो इनके बैग की कीमत होती है 45 से 50 लाख। अब आप चौंक जाएंगे, आप अचंभित हो जाएंगे, बैग की कीमत 45 से 50 लाख, पर यह सच बात है। लुई विटॉन बहुत कॉस्टली ब्रांड है। लुई विटॉन का जन्म हुआ था 4 अगस्त सन 1821 को फ्रांस के अंचे के गरीब परिवार में। माता पिता इनके उतने सक्षम नहीं थे। पर एक बात यहां कहना चाहूंगा, भाई गरीब परिवार में पैदा होना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन अगर आपके माता पिता गरीब मरते हैं तो यह सबसे बड़ा क्राइम है। लुई विटॉन का बचपन बहुत संघर्ष भरा रहा। 10 साल की उम्र थी, माता का देहांत हो गया, पिता ने दूसरी शादी कर ली, और जो इनकी दूसरी मदर थी वो इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। इसलिए इस 13 साल के बच्चे ने सन 1837 में यह तय किया कि अपना घर छोड़कर पेरिस जाएंगे काम की तलाश में। लंबी दूरी इन्होंने पैदल तय की, पैदल चलते हुए आए, पेरिस पहुंचे। फॉर्चुनेटली वहां उन्हें एक व्यक्ति मिले जिसने इनको प्रशिक्षण दिया ट्रंक्स बनाने में। और 16 साल की उम्र तक आते आते लुई विटॉन इतने अच्छे ट्रंक्स बनाने लगे, उस काम पे माहिर हो गए। इन्होंने उस काम पे मास्टरी हासिल कर ली, ट्रंक्स बनाने के काम पे, बैग बनाने के काम पे। इस ब्रांड की शुरुआत हुई थी सन 1858 में। फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई। उस समय इनकी उम्र थी तकरीबन 20 साल। 16 साल की उम्र तक आते माहिर तो हो चुके थे ट्रंक बनाने में। उस वक्त लुई विटॉन यही सोचते थे कि मैं क्या क्रिएटिविटी लगा सकता हूं, मैं क्या इनोवेशन ला सकता हूं। बहुत सारी कंपनीज बैग्स बना रही थी, कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही थी, सिर्फ ये सोच के कि कैश का फ्लो आता रहे और माल की रोलिंग चलती रहे, प्रोडक्ट बिकता रहे, फ्लो होता रहे, प्रोडक्ट बिकता रहे। लेकिन लुई विटॉन ये सोचते थे कि मेरा प्रोडक्ट भी बिकेगा, भले कितना भी महंगा क्यों ना हो। वो यही सोचते थे कि अपने प्रोडक्ट के अंदर कैसे मैं परफेक्शन लाऊं, इतनी परफेक्शन के साथ काम करूं, इतनी बेस्ट क्वालिटी दूं, इतने परफेक्शन के साथ काम करूं कि कोई इतनी सी भी गलती ना ढूंढ पाए। और ऐसा ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल एप्पल की बात करते हैं, लोग आईफोन खरीदते हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख के आईफोन, और जो उस फोन में चलता है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की बात कर लें, हम फेसबुक की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, या गेम्स खेलना, वो 10,000 के फोन में भी होता है। लेकिन फिर भी एप्पल के प्रति लोगों की जो दीवानगी है ना, अलग ही है। वो किस्सा तो आपने सुना होगा कि जब एप्पल का कोई नया फोन लॉन्च होता है तो लोगों की कतार लग जाती है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति बहुत सारे कॉइन्स लेकर आ गया, सिक्के लेकर आ गया आईफोन खरीदने के लिए। ये दीवानगी है आईफोन की। लोगों के दिलों में आईफोन राज करता है। आप मर्सिडीज चलाने वाले को ये नहीं बोल सकते कि बॉस मारुति ले लो, टाटा की गाड़ी ले लो। मैं यहाँ किसी ब्रांड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक ब्रांड ने अपने आप को जब इस्टेब्लिश किया, अपनी मोनोपोली, अपना एकाधिकार बना लिया, तो उस ब्रांड ने अपनी शर्तों पर काम किया। ब्रांड को पता था कि हम जिस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे लिए इसको बनाना उतना कठिन नहीं होगा, कस्टमर इसको खरीदेंगे जरूर। लुई विटॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पहली बात करते हैं कि क्यों ये ब्रांड अपनी शर्तों पर काम करता है। हर ब्रांड साल में 2 बार ऑटम विंटर और स्प्रिंग समर के वक्त भारी भरकम डिस्काउंट चलाते हैं, फ्लैट डिस्काउंट, अप टू ऐसा करके डिस्काउंट चलाते हैं। लुई विटॉन कभी 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं चलाता, कोई ऑफर नहीं। आप भले 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदो या 1 करोड़ का, जो उनके टैग में प्राइस मेंशन है आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। पहली शर्त। दूसरी शर्त, लुई विटॉन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हैंडमेड होते हैं।
इसलिए इतने महंगे होते हैं। और तीसरी जो अपनी शर्त पर वो काम करती है, बात मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं अभी आप भी अचंभित हो जाएंगे, जबकि जब मैंने इस बात को सुना था तो मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था। मान लेते हैं कि उन्होंने 2020 में अपने प्रोडक्ट्स बनाए, फिर 2021 आया, 2021 में उन्होंने फिर से नया अपडेट लाया, अपने नए प्रोडक्ट्स बनाए। तो अगर 2020 में कुछ प्रोडक्ट अगर नहीं बिके हैं, भले वो करोड़ों की उनकी वैल्यू क्यों ना हो, ये पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट को जला देंगे। क्योंकि लुई विटॉन ब्रांड का यह मानना है कि हर साल हम नए प्रोडक्ट ही सेल करेंगे, पुराने प्रोडक्ट हम कोई ऑफर नहीं चलाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम सस्ते में किसी को टिका दें, किसी को दे दें, किसी दूसरी कंट्रीज में भेज दें, एक्सपोर्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। इनके सारे प्रोडक्ट फ्रांस में ही बनते हैं, वहीं से दूसरी जगह एक्सपोर्ट होते हैं। और इनके सबसे ज्यादा यूजर जो है वो चाइना में, 45 से 50% यूजर्स इनके चाइना में इस ब्रांड को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है। 1992 से ही इस ब्रांड ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है चाइनीज़ लोगों के अंदर। दूसरे देशों में इस ब्रांड को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज तकरीबन $47 बिलियन का होगा यह ब्रांड लुई विटॉन। हम जब किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं या फिर किसी सफल ब्रांड को देखते हैं, चलिए मान लेते हैं किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, अक्सर क्या कहते हैं, यार गजब की तकदीर है बॉस, क्या लाइफ स्टाइल है, बड़ा लेविश लाइफ स्टाइल है, क्या गाड़ी है, या बंदा क्या जिंदगी जी रहा बॉस। ये तो हम देख लेते हैं, फिनिश प्रोडक्ट देख लिया, फाइनल प्रोडक्ट देख लिया, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए बॉस किस दर्द भरे स्टेज से वो इंसान गुजरा होगा, या वो ब्रांड जो विश्व विख्यात ब्रांड बना वो ग्रासरूट लेवल से जब उठा होगा ऊपर, तब किन संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा। कई बार तो रिजेक्शंस भी हुए होंगे। पर लुई विटॉन एक बहुत ही अलग व्यक्ति थे। उनकी क्रिएटिविटी कमाल की थी, डेडिकेशन कमाल का था, संघर्ष तो था, बड़े तो बने। आज भी ये ब्रांड जिंदा है, लोगों के दिलों में राज कर रहा है। और लुई विटॉन एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसकी सबसे ज्यादा कॉपी बनाई जाती, फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी, उसकी कॉपीज मार्केट में आती, लोग बड़ा चाव से खरीदते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे हैं, पैसे नहीं है, एफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो भी पाई जोड़ते हैं कि भाई कुछ ना हो तो कम से कम लुई विटॉन का एक गॉगल ही खरीद लेंगे। चलिए 40, 50, 60 हज़ार जितने रुपए का है हम खरीदेंगे, एक बार तो लें, एक बार तो इस ब्रांड को जी, इतना प्रभाव है इस ब्रांड का। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिएगा। मुझे इतने धैर्यपूर्वक आपने सुना उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।